ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु भुजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जीव के पतन के भगवान ने जो 8 चरण बताए, उनमें सबसे पहला है विषय स्मरण। विषय स्मरण विषय स्मरण या विषय चिंतन ये क्यों होता है? भगवान ने आठवें अध्याय में गीता जी में 6वें श्लोक में इसका रहस्य खोला। चिंतन उसी चीज का होता है ज्यादातर जिससे मनुष्य ज्यादा प्रभावित होता है, उसी की याद आती है। भगवान ने 6वें श्लोक में कहा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भावना से भावित होना यानी तदाकार हो जाना। जैसे हम लोग लड्डू खाते हैं तो सोचते हैं मैं लड्डू खा रहा हूं, जबकि लड्डू मैं नहीं खा रहा हूं। हम लोग सोचते हैं कि हम भोग भोग रहे हैं, जबकि हम भोग नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोगते हैं। ये भर्तृहरि जी महाराज ने कहा, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि हम भोग को नहीं भोगते हैं, भोग हमें भोगता है। कुछ खाया तो सोचते हैं हमने खाया, हमने भोगा, लेकिन वास्तव में हम भोग भोग ही नहीं सकते, भोग हमें भोगता है। और जब ये मन में भावना आ जाती है कि मैं भोग भोग रहा हूं, ये कर्तृत्व आ गया, ये भोक्तृत्व आ गया, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ही आदमी को अंधा बना देता है। जब जो काम हम कर ही नहीं रहे हैं, जबरदस्ती उसे अपने ऊपर आरोपित कर लेना, ये क्या है? अंधापन है।
और हर प्राणी अंधा है, क्योंकि उसने व्यर्थ ही कर्तृत्वाभिमान कर लिया, भोक्तृत्वाभिमान कर लिया। जब हम कर ही नहीं रहे हैं तो जबरदस्ती क्यों माने? लेकिन मानते हैं क्योंकि अंधे हैं। श्रुति भी कहती है अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। हर मनुष्य अविद्या में अंधा है। अंधा क्यों है? क्योंकि जब आत्मा अकड़ता है, आत्मा न चलती है, न फिरती है, न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी वो उन सब आरोपों को जबरदस्ती आत्मा में आरोपित करता है, इसलिए अंधा है। और ये अंधापन जैसे दंद्रम्यमाणा, अंधा कभी इस खड्डे में गिरा, कभी कुएं में गिरा, कभी खाई में गिरा, वैसी ही हम लोगों की स्थिति है। कभी किसी योनि में जाते हैं, कभी किसी योनि में, कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, कभी सर्प बने, कभी बिच्छू बने, क्योंकि दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा, अंधे हैं। अंधे को मार्ग का ज्ञान नहीं होता, लेकिन अंधा होने के बाद भी पंडितम मन्यमाना, अपने आप को बड़ा धीर मानते हैं, बड़ा पंडित, विद्वान, ज्ञानी मानते हैं। और जबकि भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जिसको दृष्टि प्राप्त है उसकी एक ही पहचान है कि वो आत्मा को सबसे अलग समझेगा, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। भगवान ने 13वें अध्याय में कहा, 29वें श्लोक में, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जिसने आत्मा को अकर्ता समझ लिया, जिसने आत्मा को शरीर से अलग समझ लिया, क्योंकि शरीर जो है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा जो है वो भगवत स्वरूप है, इसलिए अविनाशी है। और इसलिए सृष्टि के जितने भी नियम हैं, जन्म है, मरण है, वो सब आत्मा के ऊपर लागू नहीं हो सकते। तो जिसने आत्मा को अकर्ता समझ लिया, जिसको ये ज्ञान हो गया, वही यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति, समझ लेना चाहिए कि उसी को दृष्टि प्राप्त है, बाकी सब अंधे हैं। लेकिन संसार में ज्यादातर लोग, हम लोग सब अंधे ही हैं, क्योंकि हमारा हर एक काम कर्तृत्व लेकर चलता है, भोक्तृत्व लेकर चलता है। हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हर एक छोटी से छोटी क्रिया में जबरदस्ती अपने आप को जोड़ते हैं, जबकि आत्मा ना चल रही है, ना खा रही है, ना पी रही है, अलग है एकदम, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मान बैठे हैं। तो क्यों? क्योंकि अंधे हैं, दृष्टि प्राप्त नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, मैं कई विधि समझाऊं सब जग अंधम अंधा, सारा संसार अंधा है,
कोई एकाध व्यक्ति अंधा हो तो उसे समझाया भी जा सके। एक दो हो ही उन्हें समझाऊं, सबे भुलाना पेट का धंधा। सारा संसार अंधा है, क्योंकि उसको ये दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि आत्मा करता है। जिसने ये समझ लिया, यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति, जिसने ये चीज समझ ली कि आत्मा करता है, दृष्टि केवल उसी को प्राप्त है। तो इसलिए यहां 13वें अध्याय में 29वें श्लोक में कहा कि प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जबकि जो सच्चा सिद्धांत है वो यही है जो भगवान ने कई जगह बताया। गीता जी में 14वें अध्याय में भी बताया, 19वें श्लोक में, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। कि दृष्टा वही है, दृष्टि उसी को प्राप्त है जो ये देख रहा है कि सारा काम प्रकृति कर रही है, प्रकृति के गुण कर रहे हैं, आत्मा कुछ नहीं करती है। जिसने ये बात जान ली, जिसने ये देख लिया, जो समझ गया, वही दृष्टा है। एकमात्र उसी को दृष्टि प्राप्त है, नहीं तो बाकी सारा संसार अंधा है। जिसने इस बात को समझ लिया, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति, कि आत्मा कुछ नहीं कर रही है, सारा काम प्रकृति कर रही है, सारा काम प्रकृति के गुण कर रहे हैं। 3रे अध्याय में भी कहा भगवान ने 27वें श्लोक में, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। कि आत्मा करता है, आत्मा कुछ नहीं करेगी। सारा संसार गुणों में बढ़त रहा है। संसार में जो भी काम हो रहा है वो सब काम प्रकृति के गुण कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का, किसी भी इंद्रिय का भोग हो। आत्मा बिल्कुल अलग है, सारा काम प्रकृति करती है, प्रकृति के गुण करते हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम लोग अहंकार के कारण अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि विमूढ़ हैं, मूर्ख हैं। इससे ज्यादा पागलपन और क्या होगा कि जब हम कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं और जबरदस्ती अहंकार में आकर कहते हैं हम कह रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं। इससे ज्यादा मूर्खता, इससे ज्यादा पागलपन और क्या होगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम् इति मन्यते। क्योंकि अहंकार है, अहंकार ने विमूढ़ बना दिया है। कर कोई रहा है लेकिन जबरदस्ती अपने आप को कर्ता मान लिया। सैकड़ों जगह इस बात को कहा है भगवान ने। 13वें अध्याय में 31वें श्लोक में भी कहा, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कि आत्मा जो है ये शरीरस्थ है, हमारे शरीर में है, लेकिन न करोति,
आत्मा कुछ कर नहीं रही है, कुछ नहीं करती है। ना करोति ना लिप्यते, और ना ही आत्मा किसी चीज से लिप्त होती है। लिप्त होने का मतलब किसी में चिपकती भी नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब आत्मा कोई काम नहीं कर रही है तो ये काम हो कैसे रहा है? देखने में आता है हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सभी कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं। बिना काम के तो कोई क्षण भी नहीं रह सकता। तो प्रश्न है कि जब आत्मा कुछ नहीं करती है तो ये काम फिर कौन कर रहा है? क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, और जड़ चीज में चैतन्य कहां से आया? ये जड़ वस्तु कोई काम कैसे करेगी? जड़ का मतलब तो अब जैसे पेड़ है, पर्वत हैं, हिलडुल भी नहीं सकते हैं। तो फिर ये दूसरे को चैतन्य शक्ति कहां से प्रदान करेंगे जब ये खुद जड़ है? तो वहीं 2 श्लोक छोड़ के भगवान ने बताया कि प्रकृति तो जड़ है, लेकिन यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे यहां सूर्य का उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य से स्वतः प्रकाश निकल रहा है, सूर्य से स्वतः प्रकाश निकलता है और सारा संसार उस प्रकाश में काम करता है। वैसे ही आत्मा जो है वो इन सब से अलग है। आत्मा कुछ कराती और आती नहीं है। आत्मा तो सूर्य की तरह है। अब जैसे सूर्य कोई काम थोड़ा ही करता है, लेकिन सूर्य से स्वतः जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश में हम लोग काम किया करते हैं। वैसे ही आत्मा का चैतन्य जब इस जड़ प्रकृति में जाता है तो जड़ प्रकृति भी आत्मा के संबंध से काम करने लगती है, स्वतः काम करने लगती है। 13वें अध्याय में जगह जगह इस बात को खोलकर समझाया। 19वें श्लोक में भी भगवान ने कहा प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यहां भी भगवान ने कहा कि विकारांश्च गुणांश्चैव, और 20वें श्लोक में तो एकदम स्पष्ट कर दिया कि ये शरीर जो है, हम लोगों का शरीर, ये माया है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिर उच्यते। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। एक सिद्धांत है कि कर्म की जो हेतु है वो भी प्रकृति है, कर्ण की जो हेतु है वो भी प्रकृति है, और कर्ता की जो हेतु है वो भी प्रकृति है। लेकिन भगवान ने गीता जी में 2 बातें कही। एक जगह तो कहा कि शरीर कोई काम नहीं करता है, और एक जगह यह भी कहा कि नहीं, शरीर सब काम करता है। तो इन दोनों बातों का समन्वय कैसे हो? कौन सी बात को माना जाए? क्योंकि दोनों ही बातें भगवान ने कही हैं तो दोनों बातें सही होंगी, किसी भी बात को गलत नहीं कहा जा सकता। भगवान ने यह कहा कि शरीर काम कर रहा है,
और यह भी कहा कि शरीर काम नहीं कर रहा है। तो कैसे माना जाए कि शरीर काम करता है और कैसे माना जाए कि शरीर काम नहीं करता है? क्योंकि दोनों बातें एकदम उल्टी है। तो इनको कैसे माना जाए? ये प्रश्न अर्जुन ने भी गीता में 3 अध्याय में भगवान से किया। पहले ही श्लोक में कहा, जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। यहां अर्जुन ने भगवान को कहा कि प्रभु, कभी तो आप कहते हैं कि ज्ञान बड़ा है और कभी आप कहते हैं कि कर्म बड़ा है। आप मुझे एक निर्णय क्यों नहीं देते हैं? या तो ज्ञान को ही बड़ा कहो या फिर कर्म को ही बड़ा कहो। आपकी जो वाणी है, एक जगह तो कहते हैं कि ज्ञान बड़ा है। जब ज्ञान बड़ा है तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कहते हैं कि युद्ध कर? और कर्म में भी ऐसा कर्म कि तत्किम कर्मणि घोरे माम, घोर कर्म, युद्ध करना, हिंसा का काम, किसी का कत्ल करना, किसी को समाप्त कर देना, बड़ा घोर कर्म है। ज्ञान को बड़ा बताकर आप मेरे से कर्म भी करा रहे हैं, और कर्म में भी ऐसा कर्म जो बड़ा घोर कर्म हो। किसी की जान ले लेना कितना क्रूर कर्म है। तो आप मुझे एक निर्णय दीजिए कि ज्ञान बड़ा है या कर्म बड़ा है। व्याम श्रेणे व वाक्य न बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हम आपनुयाम। आपकी जो वाणी है व्याम श्रेणे में, इस वाणी में कुछ मिलावट दिखाई पड़ रही है। और ये वाणी मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिम मोह यसीव में, मेरी बुद्धि को मोहित कर रही है। आदमी चक्कर में तो पड़ ही जाएगा। एक तरफ कोई कहे कि ज्ञान बड़ा है और एक तरफ कहे कि कर्म बड़ा है। बड़ा तो दोनों में से एक ही हो सकता है। तो आप कृपा करके मेरी बुद्धि को मोह में ना डालें, चक्कर में ना डालें। आप एक निर्णय दे दें कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, कर्म बड़ा है अथवा ज्ञान बड़ा है। यदि ज्ञान बड़ा है तो आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कहते हैं? तो वहां भगवान ने स्पष्ट उत्तर दे दिया 3 श्लोक में कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये 2 निष्ठा हैं, एक ज्ञान और एक कर्म। लेकिन इन दोनों निष्ठाओं में से कोई भी बड़ा नहीं है। न ज्ञान बड़ा है न कर्म बड़ा है। तो फिर प्रभु आप बड़ा किसको कहना चाहते हैं? तो भगवान ने कहा कि न ज्ञान बड़ा है न कर्म बड़ा है, कर्म योग बड़ा है। कर्मयोग क्यों बड़ा है? क्योंकि कर्म योग से सबसे बड़ा लाभ यह है कि कर्मयोग से, कर्मयोग क्या है? हमारा हर एक कर्म जो योग बन गया है, यानी जो श्रेष्ठ कर्म है उनको कर्मयोग कहा गया है। और कर्मयोग इसलिए बड़ा है कि कर्मयोगी जब कर्मयोग करता है तो उसके कर्मों को देखकर, उसके श्रेष्ठ कर्मों को देखकर अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं।
कर्म योग से लोक संग्रह होता है, कर्म योग से लोकादर्श स्थापित होता है। लोग सीखते हैं अच्छा काम करना, लोग सीखते हैं इस मार्ग पर चलना। ये लाभ ना तो ज्ञान से हो सकता है और ना कर्म से हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने कहा ना ज्ञान बड़ा ना कर्म बड़ा, कर्म योग बड़ा है, स्पष्ट कह दिया। चौथे श्लोक में कहा न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधिगच्छति। उन्होंने कहा कि कर्मों को छोड़ने से निष्कर्म नहीं बनेगा। कोई आदमी सोचे कि कर्म छोड़ दें तो हमें निष्कर्म की सिद्धि मिल जाएगी, तो स्पष्ट मना कर दिया, कर्म छोड़ने से निष्कर्म नहीं मिल सकता है। कर्म करते रहो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म जिससे लोग हमसे सीख सकें, अच्छी शिक्षा ले सकें। हमारा हर कर्म एक आदर्श बने, हमारा हर कर्म लोक कल्याण की दृष्टि से हो, हमारे हर कर्म से लोगों को लाभ मिले, लोग कल्याण का रास्ता पकड़ें, ये कर्म योग है। जैसे यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुषों का ही अज्ञ लोग आचरण किया करते हैं। कर्मणि भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनक आदि को सिद्धि क्यों मिली? क्योंकि ये सब कर्म योगी थे। इनके हर कर्म, इनका उठना, उनका बैठना, चलना फिरना, एक छोटे से छोटा कर्म भी लोगों को शिक्षा देता है। इसी को लोक संग्रह कहते हैं कि लोक को, संसार को हमारे कर्मों से शिक्षा मिले, ऐसा कर्म हमें करना चाहिए लोक संग्रह की दृष्टि से। तो जो सिद्धांत था कि भगवान ने कहा कि शरीर कर्म करता है, और एक जगह कहा कि शरीर कर्म नहीं करता, तो दोनों में से कौन सी बातें मानी जाए? तो इस सिद्धांत का उत्तर यहां भगवान ने दिया है कि भगवान की कोई भी बात मिथ्या नहीं हो सकती, उनकी दोनों बात ठीक है। उन्होंने जो कहा कि शरीर कर्म नहीं करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो शरीर कर्म नहीं करता है, कौन सा शरीर? स्थूल शरीर कर्म नहीं करता है। और उन्होंने कहा कि शरीर कर्म करता है, तो कौन सा शरीर कर्म करता है? सूक्ष्म शरीर कर्म करता है। दोनों बातें भगवान की ठीक हैं, लेकिन हम लोग जो हैं, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि स्थूल शरीर काम कर रहा है, जबकि स्थूल शरीर काम नहीं कर रहा है, सारा काम सूक्ष्म शरीर कर रहा है। और जहां कर्म होता है, जिस शरीर से कर्म होता है, वहीं फिर संस्कार भी बनते हैं। जब सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है तो संस्कार भी सूक्ष्म शरीर में बनेंगे, और संस्कार जब बन जाते हैं, एक छोटा से छोटा कर्म भी संस्कार बनता है। यदि अच्छे संस्कार हैं, यदि विवेक ख्याति अधिकार चित्त के संस्कार हैं, तो वो संस्कार हमें मुक्त कर देंगे। और यदि संस्कार भोग के हैं, भोगाधिकार संस्कार हैं, तो वो संस्कार सदा सदा के लिए हमें बांध देंगे। तो इसलिए हर कर्म ऐसा हो जो अच्छे संस्कार बनाए, ऐसे संस्कार जो जीव को मुक्त कर दें। साधिकार चित्त के संस्कार ना बना पाए, भोग के संस्कार ना बना पाए, नहीं तो ये कुसंस्कार जो हैं सदा सदा के लिए बंधन में डाल देंगे।
और संस्कार यदि अच्छे बन गए तो निश्चित है, क्योंकि विषयों का जो स्मरण है, जो पतन का पहला ही चरण भगवान ने बताया, विषयों का स्मरण होता ही इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो संस्कार है वो विषयों के बने हुए हैं। विषयों के संस्कार ही नहीं होंगे तो कभी जीवन में विषयों का स्मरण भी नहीं होगा, कभी विषयों की याद नहीं आएगी, भूल कर भी मन विषयों की ओर नहीं जाएगा। तो इसलिए प्रयास हर समय ऐसा हो कि संस्कार जो हैं ये शुद्ध बने रहें। शुद्ध संस्कार बनाने के लिए शुद्ध कर्म करना पड़ेगा, कर्म योगी बनना पड़ेगा, तो अपने आप पतन से रक्षा हो जाएगी। न कभी विषय स्मरण होगा, न फिर विषय स्मरण से उत्पन्न होने वाली आसक्ति होगी, न फिर काम पैदा होगा, न फिर क्रोध होगा, न सम्मोह होगा। जब सम्मोह नहीं होगा तो स्मृति भी शुद्ध रहेगी, स्मृति शुद्ध रहेगी तो बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, और इस तरह से जीव इस पतन के रास्ते से बच जाएगा। जय श्री राम।